हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेज जैसर में आपका स्वागत है। तो अपना मैथ चल रही है और मैथ में नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम में अपनों ने काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें लगभग हो चुके हैं अपने टॉपिक। और अब जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ जिसको बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समापप्रत्यय और महत्तम समापप्रत्यय। एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापप्रत्यय और एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापप्रत्यय। तो ये टॉपिक आज अपना है, इसको स्टार्ट करते हैं और इसके जो बेसिक जो है अच्छे से समझते हैं। बेसिक क्या है, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से अपने को सोल्व करना है। तो देखो, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम लघुत्तम समापप्रत्यय क्या होता है, लघुत्तम समापप्रत्यय बोलते हैं। एलएस लेस है बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, लघुत्तम समापप्रत्यय का मतलब क्या है। लघुत्तम समापप्रत्यय का मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी छोटी संख्या संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः कट क्या हो जाए, पूर्णतः कट जाए। यानी कि एलसीएम की मतलब क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से पूर्णतः कट जाए। चलो, एलसीएम को पता चल गया। अब एचसीएफ, एचसीएफ कब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो देखो, अब एचसीएफ की परिभाषा देखें तो वो क्या आती है, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः काट दे। क्या कर दे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः काट दे। तो देखो, एलसीएम है वो क्या है, कट जाए। यानी कि जो संख्या है वो एलसीएम जो छोटी से छोटी संख्या है जो जिससे क्या वो कट जाए। और ये जो एचसीएफ है वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से पूर्णतः कट जाए, जो दी गई संख्या को पूर्णतः काट दे। क्या कर दे, काट दे। तो ये शब्द है इसमें कि ये तो काट दे और ये कट जाए। चलो, अब देखो कि अपने को कैसे फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ, कैसे निकालते हैं, क्या होता है। अभी अपनों ने परिभाषा देख ली है, क्या क्या परिभाषा होती है एलसीएम और एचसीएफ की। तो देखो, अगर अपने से पूछे कि 15 का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है, लेस मैस है, क्या है बोलते हैं, मैस है हिंदी में महत्तम समापप्रत्यय है। और एलसीएम को बोलते हैं लेस है यानी मतलब उत्तम समापप्रत्यय। तो देखो कैसे निकालेंगे कि 15 और 6 का कौन सा एचसीएफ होगा। तो क्या करेंगे कि 15 का निकालना है और 6 का निकालना है। तो क्या देखेंगे कि इसमें से कॉमन देखेंगे, क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। ये होता है 5 दिए 15 और ये होता है 3 दूनी 6, फैक्टर कर लिए 3 दूनी 6। अब जो कॉमन वैल्यू होगी, एचसीएफ का क्या मतलब है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि जो कॉमन होगा वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ। तो कॉमन कौन सा है दोनों में, तो 3 है। क्या है, 3 है। तो मैंने क्या बताया कि अपने को देखना है कॉमन फैक्टर, कौन सा देखना है, कॉमन फैक्टर जिससे तीनों दोनों संख्याएं क्या है आपस में कट रही है या इसके गुणनखंड होते हैं। तो मैंने क्या किया, इसके गुणनखंड किए तो 5 और 3 हुआ, उसका हुआ 3 और 2। तो देखो कॉमन कौन सा आया, इसमें 3 आया। क्या आया, तो कॉमन क्या आया, 3 आया। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। चलो, अब देखो एलसीएम, क्या देखो, एलसीएम। तो एलसीएम का अगर मेरे से पूछता है कि जैसे 15, 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा, क्या पूछा, एलसीएम। और एलसीएम मैंने बताया है कि वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या को संख्या से पूर्णतः काट दे, ठीक है। तो देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने का तरीका क्या है वो देखो कि अपने को जो संख्या दे रखी है, क्या कर रखा है, जो संख्याएं दे रखी हैं उसमें से अपने चुनेंगे बड़ी संख्या। क्या चुनेंगे, बड़ी संख्या। देखो क्या करेंगे, बड़ी संख्या चुनेंगे। 15, 6 और 12 में से बड़ी संख्या देखेंगे तो बड़ी संख्या कौन सी निकली, 15। क्या निकली, 15।
अब क्या करना है कि अपने को चेक करना है जो 15 जो है इन तीनों संख्याओं से कट रहा है क्या कर रहा है, तीनों संख्याओं से कट रहा है क्या। तो देखा 15 से तो कट रहा है, 6 से नहीं कट रहा, ना 12 से कट रहा, 12 से नहीं कट रहा, ना 6 से कट रहा। तो अब क्या होगा एलसीएम, तो क्या करेंगे कि जो बड़ी संख्या ली है अपनों ने, सबसे बड़ी संख्या देखी और वो संख्या ली, अब क्या करेंगे अपने कि इस बड़ी संख्या का टेबल देखेंगे, यानी कि 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 चौक 60। तो टेबल अपने देखेंगे कि कौन सी संख्या आएगी जो इन तीनों से कट जाए। तो मैंने देखा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 देखा 15 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, लेकिन 12 से नहीं कट रहा। 15 तिये 45, ना 6 से कट रहा, ना 12 से कट रहा। 15 चौक 60, 15 चौक 60, 60 को मैंने चेक किया तो क्या 15 से कट रहा है, कट रहा है, 6 से कट रहा है, 12 से, 12 पंजे 60, यानी कि तीनों संख्याओं से ये क्या है, कट रहा है। तो मेरा एलसीएम हो गया 60, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। तो क्या करना है एलसीएम चेक करने के लिए कि अपने को देखना है कि वह संख्या जो बड़ी है, और बड़ी में अगर भाग देके देखेंगे तीनों का, अगर भाग नहीं जा रहा तो बड़ी संख्या का टेबल देखेंगे, पहाड़ा देखेंगे, तो पहाड़ा पढ़ेंगे तो आगे जिस संख्या से जो संख्या तीनों से कट जाए वही क्या होगा, अपना एलसीएम होगा। चलो देखते हैं आगे बात। अब देखो इसके, देखो वैसे अपने एलसीएम कैसे निकालते हैं कि अपने देखते हैं कि कौन सी संख्या से कट रहा है। तो देखो पहले काटा मैंने 2 से, 15 नहीं कटेगा, फिर 3, फिर 6 से। अपने जो स्टार्टिंग में जो काटते थे, जो छोटी क्लासों में उन्होंने पढ़ा है कि एलसीएम कैसे निकालते थे, कि अपने तीनों संख्याएं लेके फिर उनमें दो संख्याओं में देखते थे कि कौन सी संख्या में भाग जा रहा है। तो भाग देके देखा तो मैंने पहले 2 का भाग दिया, 15 में नहीं गया, इसमें चला गया और इसमें चला गया। अब देखो फिर भाग देंगे किससे, 3 से, 3 5 15, 3 एकम 3 और 6, 3 दूनी 6, चला गया। अब देखो कि जो अपने पास भाग देने से जो संख्याएं आई, जैसे 2 और 3, 2 और 3, और जो बच गई वो सारी की सारी इसमें क्या ले लेते हैं, सारी क्या ले लेते हैं, गुणनखंड के अंदर ले लेते हैं और उसका गुना देखते हैं, वही अपना क्या होता है, एलसीएम होता है। तो देखो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, एलसीएम कितना आया, क्या है एलसीएम 60। तो क्या करते हैं अपने एलसीएम देखने के लिए कि इन संख्याओं के, जैसे 15 6 और 15 15 6 और 12, क्या था कि इसका मैंने क्या कर दिए, गुणनखंड कर दिए 5 और 3 में, इसके 3 और 2 में, और इसके 3 चौके 12, 3 चौके 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो संख्याएं कॉमन है वो कॉमन ले लो, जो जो संख्या दे रखी है कॉमन उसको एक बार ले लो, क्या ले लो, एक बार ले लो, 3 आ गया। अब जो संख्याएं बच गई उनको भी ले लो। अब यहाँ क्या है, 2 इंटू 2, 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, कॉमन क्या आ गया, 2, यहाँ आ गया 2। अब जो बच गई उनको ले लो, 5 रह गया, इंटू 5 इधर रह गया, क्या रह गया 30, और यहाँ रह गया 2। तो जो 2 बचा था वो 2 ले लिया, यानी कि 3 दूनी 6, 6 5 30 और 60। यानी कि एलसीएम के अंदर क्या है कि वो संख्या लेते हैं जो कॉमन हो, और कॉमन में भी कौन सी संख्या, जो बड़ी संख्या, कॉमन में भी वो संख्या जो बड़ी संख्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16 24 और 48 का एलसीएम क्या है, 16 24 और 48 का एलसीएम क्या है। एलसीएम बताना है तो मैंने बताया कि आपको एलसीएम देखने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या देखेंगे। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 48। क्या 48 में 16 का भाग दिया जाता है, 16 3 48, 12 12 24 का भाग जाता है, 24 दूना 48 होता है। तो एलसीएम कितना हो गया, 48। यानी कि एलसीएम के लिए बड़ी संख्या देखते हैं और तीनों का भाग देके देखते हैं, अगर भाग जाता है तो वही क्या है अपना एलसीएम, ये हो गया 48। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 15 18 24 और 27, और 27 का HCF पूछा है, HCF लघुत्तम समापवर्तय पूछा है, लघुत्तम महत्तम समापवर्तय पूछा है। क्या पूछा है, महत्तम समापवर्तय पूछा है कि महत्तम समापवर्तय क्या होगा। मैंने बोला लघुत्तम समापवर्तय के लिए बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं और महत्तम समापवर्तय के लिए क्या देखते हैं, छोटी संख्या। तो महत्तम समापवर्तय के लिए कौन सी संख्या देखेंगे, 15 18 24 और 27। तो मैंने बोला HCF के लिए देखते हैं छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन सी है, 15। 15 को मैंने तोड़ा 5 इंटू 3 में। अब देखो
क्या 3 जो है वो सभी संख्याओं को डिवाइड कर रहे हैं, सभी संख्याओं को काट रहा है क्या? 5 काट रहा है क्या? 5 सभी संख्याओं को काट रहा है क्या? नहीं काट रहा। 3 3 छके 18, 3 छके 8, 24, 3 27, यानी कि 3 से जो है ये सारी संख्याएं डिवाइड हो रही है, मतलब HCF कितना हो गया अपना? 3। कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखने के लिए अपने देखते हैं छोटी से छोटी संख्या। कौन सी देखते हैं? छोटी से छोटी संख्या। और उसके क्या किए? फैक्टर किए। तो मेरे को देखा कि 5 जो है क्या 5 इन तीनों को डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। 3 कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है। 3 क्या कर सकता है? सभी को डिवाइड कर सकता है। तो मेरा HCF क्या हो जाएगा? 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 3 और 5, इसका एलसीएम क्या होगा? 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 15। क्या होगा? 15, यानी कि 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। तो एक बात ध्यान रख लेना आप कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड ही, कोई संख्याएं दे रखी है, अभाज्य संख्याएं अगर दे रखी है, कौन सी अभाज्य संख्या दे रखी है, तो उसका गुणनखंड यानी कि गुना ही, इनका गुना ही क्या होगा? इनका गुना ही इनका एलसीएम होगा। एलसीएम होगा किसके लिए? अभाज्य संख्याओं के लिए। किसके लिए? अभाज्य संख्याएं अगर दे रखी है 3 और 5 दे रखी है, 3 और 7 दे रखी है, तो अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 7 हो जाएगा। 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 21, यानी कि दोनों का गुना ही क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। ध्यान रखना ये बात कि अगर आपको एक क्वेश्चन में दिया है कि अभाज्य संख्या है, तो वो क्या हो जाएगा? अब विषम संख्या तो हो नहीं सकती। विषम संख्या जैसे आप कह दो तो विषम संख्या 5 और 15, 5 और 15, तो इनका मल्टीप्लाई, तो इसका गुणनफल, इसका मल्टीप्लाई इसका क्या नहीं हो सकता? एलसीएम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 15 5 75, लेकिन इसका एलसीएम क्या हो सकता है? छोटी से छोटी संख्या 15, 5 का भी भाग जा रहा है और 15 का भी जा रहा है, तो एलसीएम कितना हो गया? 15। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जैसे 6 और 8 का एलसीएम अगर पूछे तो क्या होगा, और एचसीएफ पूछे तो क्या होगा, वो देखते हैं अपने कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। देखो एलसीएम देखें तो 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा? मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या देखनी है, और बड़ी संख्या में जो अगर भाग जाता है तो वही एलसीएम होगा। तो 8 और 6 कितना हो गया? 8 दूनी 16, 16 में 6 का भाग नहीं जाता, 8 ये 24, 8 ये 24, तो 24 में 6 का भाग जाता है, तो एलसीएम कितना हो गया? 24। चलो एचसीएफ देखो, एचसीएफ का मतलब है कि छोटी से छोटी संख्या, यानी कि जो कॉमन हो, 3 दूनी 6, यहाँ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो जो कॉमन होगा वही क्या होगा? एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो गया? 2। एचसीएफ क्या हो गया? 2। अब देखो यहाँ मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो एलसीएम होगा ना, उसको एचसीएफ हमेशा पूर्णतः विभाजित करेगा, यानी कि 24 में 2 का भाग दिया कितना आया? 12, यानी कि एलसीएम को एचसीएफ क्या करेगा? पूर्णतः विभाजित करेगा। ध्यान रखना ये बात, अगर एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, तो वो पूर्णतः उसको क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, वो आपको क्या है? अपने माइंड में एकदम बिठा लेनी है, ताकि आपने आगे क्वेश्चन करें तो वो अपने को तुरंत दिमाग में आ जाए कि हाँ ये हो सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 और 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 3 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? तो देखो मैंने आपको बताया कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे देखते हैं, कि एलसीएम के लिए देखते हैं कि कॉमन कौन कौन सी संख्याएं हैं, और जो बच गई उनको भी लिख देंगे। तो देखो यहाँ 3 और 5, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, बच कौन सी गई? 2, तो 2 भी आ जाएगा, इंटू 11, इंटू 11, तो ये क्या हो जाएगा? अपना एलसीएम हो जाएगा। मैंने एलसीएम के लिए आपको बताया है कि बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी
छोटी से छोटी संख्या जो पूर्णतः विभाजित या उसको कट दे। यानी कि एलसीएम के लिए क्या है कि जो कॉमन वैल्यू है वो तो एक बार लिखी जाएगी और जो बचेगी वो भी क्या आ जाएगी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। एचसीएफ के अंदर क्या है, जो कॉमन वैल्यू वो लेंगे, तो कॉमन वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, 3, 5 और 7। ये क्या हो जाएगा अपना एचसीएफ, क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो इस तरीके से क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ अपने को निकालना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 की पावर 7 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 11 इंटू 2 और 5 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 7 इंटू 7 इंटू 3 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताने हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। तो देखो क्या होगा, कॉमन कौन सी है, 3 है, कॉमन क्या है 3 है, फिर 5 क्या है 5, फिर 7 क्या है 7, फिर 2 और 11। तो देखो कि मैंने आपको बताया कि जो एलसीएम होता है वो बड़ी पावर लेते हैं, क्या लेते हैं, बड़ी पावर लेते हैं। अब देखो कि इसके अंदर एलसीएम के अंदर पावर में दे रखा है, पावर में अपने को बताना है कि कौन सी संख्या बतानी है। तो मैंने बोला कि बड़ी संख्या, तो जो पावर में सबसे बड़ी है वो पावर ही इसके अंदर आ जाएगी। तीनों की पावर 7 है, उधर 3 की पावर 1 थी, तो बड़ी पावर कौन सी 7, तो 7 आ जाएगी। 5 की पावर कितनी है, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो बड़ी पावर कितनी है 3। यहाँ 7 की पावर 11 है, यहाँ 7 की पावर 1 है तो 1, यहाँ 2 है 2 है, 11 की पावर कितनी है 7। तो ये क्या हो जाएगा अपना एलसीएम हो जाएगा। चलो अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ बताया मैंने कि छोटी, कौन सी छोटी, तो अपना एलसीएम कितना हो गया, कॉमन वैल्यू 3 है 5 है और 7 है, 3 5 और 7। और एलसीएम एचसीएफ के लिए, किसके लिए, एचसीएफ के लिए महत्व समापरतय के लिए अपने देखते हैं छोटी वैल्यू यानी कि छोटी पावर। मैंने आपको बताया था कि जो अपने एलसीएम निकालते थे तो क्या करते थे, बड़ी वैल्यू देखते थे। बड़ी वैल्यू देखी ना, जैसे 15, 6 और 12 में से बड़ी संख्या कौन सी, 15, 15 देखी। और एचसीएफ के लिए क्या देखा अपनों ने, छोटी वैल्यू। तो एचसीएफ के लिए क्या आएगा, छोटी वैल्यू आएगी। तो अब यहाँ पावर 3 की पावर 7 है, वहां 1 है, तो जो छोटी पावर है वही आएगी, कौन सी आएगी, पावर 1। 5 की पावर वहां 3 है, यहाँ 1 है तो 1 आएगी। 7 की पावर यहाँ कितनी है 11, वहां कितनी है 1, तो ये क्या हो जाएगा अपना एचसीएफ। यानी कि इसमें देखनी है बड़ी पावर किसके लिए, एलसीएम के लिए, और इसके देखनी है छोटी पावर किसके लिए, एचसीएफ के लिए। तो जितनी पावर छोटी होगी वही क्या होगा अपना एचसीएफ होगा, और जितनी बड़ी पावर होगी वही अपना क्या होगा एलसीएम होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दो की पावर 7 इंटू 2 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 13 इंटू 2 की पावर 19। अब इसमें बताना है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ मैंने कहा कि सब में कॉमन बेस है, तो पावर कौन सी सेम है, सबसे छोटी कौन सी है 7, तो सबसे छोटी पावर पावर आ जाएगी किसके लिए, एचसीएफ के लिए। एलसीएम के लिए क्या होता है, सबसे बड़ी पावर, तो 2 की पावर 19 क्या आ जाएगी आंसर, 2 की पावर 19। चलो नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर -7 इंटू 2 की पावर -11, 2 की पावर -13 इंटू 2 की पावर -19। अब पूछा है एचसीएफ और एलसीएम। अब क्या होगा, पावर किस में है, माइनस में है, किस में है माइनस में। पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें प्लस में थी, अब इसमें क्या है माइनस में है। तो देखो एचसीएफ पूछा है तो सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, तो 2, यहाँ भी 2 है। अब पावर में देखो कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो देखो एच सबसे छोटी कौन सी होती है माइनस में, जो सबसे ज्यादा दिखाई दे आपको, जो सबसे ज्यादा दिखाई दे वो कौन सी होगी, सबसे छोटी होगी, और जो सबसे कम होगी वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी होगी। एलसीएम के लिए बड़ी देखते हैं और एचसीएफ के लिए क्या देखते हैं, छोटी। तो 2 की पावर -19 क्या है, छोटा, और 2 की पावर -7 क्या है, बड़ा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो, अब क्या है भिन्न का अंश,
भिन्न का एलसीएम पूछे, क्या पूछे, भिन्न का एलसीएम पूछे तो क्या होगा, भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ पूछे तो कैसे निकालेंगे। अगर एलसीएम पूछे किसका, भिन्न का, तो क्या हो जाएगा, अंश का एलसीएम अपॉन में हर का एचसीएफ, क्या हो जाएगा, हर का एचसीएफ। अगर भिन्न संख्या का आपसे पूछे कि एलसीएम बताइए और एचसीएफ बताइए तो क्या होगा कि एलसीएम किसका पूछा, भिन्न का, तो ऊपर अंश का एलसीएम पूछा, क्या है एलसीएम, तो अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछा है, तो क्या हो जाएगा, अंश का एचसीएफ अपॉन में हर का एलसीएम, हर का एलसीएम। तो ये बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ताकि अपने क्वेश्चन करते हुए आंसर आ जाए। एलसीएम पूछा है तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, एचसीएफ पूछा है तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब देखो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। क्या बोलेगा आपको, क्वेश्चन में बोल देगा कि दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, इतना है इतना है, फिर बोलेगा दोनों संख्याएं बताइए। तो क्या याद रखना है आपको, एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उसका मल्टीप्लाई जो है वो बराबर होता है पहली संख्या का लेस है, सॉरी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी कि महत्तम समापवर्तय और लघुत्तम समापवर्तय का गुणा जो बराबर होगा वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। चलो अब करते हैं अपने क्वेश्चन, क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। तो क्या है, तीन संख्याओं का मैसा दे रखा है, क्या कर रखा है, तीन संख्याओं का क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का मैसा है, वो दे रखा है आपको 12, कितना दे रखा है 12, और जो संख्याएं हैं वो 1:2:3 के अनुपात में है, के अनुपात में है। तो वह संख्याएं ज्ञात करें, तो वह संख्याएं बताइए, वह संख्या कौन सी है। ये क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का मैसा दे रखा है 12, क्या दे रखा है 12, और पूछा है, वो बोला है कि 1:2:3 के अनुपात में क्या है, वह संख्याएं हैं, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो देखो अब यहाँ मैसा दिया हुआ है कितना 12, तो जो अनुपात में संख्याएं दे रखी है, अब देखो 1 है 2 है 3 है, यानी कि संख्या कौन सी है, 1 है और 2 है 3 है। अब इन तीनों का मैसा अगर मैं देखूं, तीनों का मैसा मैं देखूं तो कॉमन कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो कॉमन कौन सा है इसमें से, ये 1 × 1 होता है, ये 1 × 2 होता है, ये 3 × 1 होता है। तो इसमें से इसका एचसीएफ जो आएगा, इन तीनों का एचसीएफ यानी कि मैस है, कितना हो जाएगा 1। अब इसका जो अनुपात में जो एचसीएफ आया है वो है 1, और ऊपर दे रखे है तीनों संख्याओं का एम मैसेज जो है 12 है, यानी कि 1 अनुपात किसके बराबर है 12 के। अनुपात में निकाल लिया अपनों ने, क्या कर लिया, 1 अनुपात की वैल्यू आ गई किसके 12 के। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था तीन संख्याओं का मैसा दिया हुआ है 12 और संख्याएं 1:2:3 में दे रखी थी। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग इनका जो एलसीएम जो है एचसीएफ जो है मैसेज जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर कौन सा है 1 है, यानी 1 किसके बराबर हो गया 12 के। इसका मैस है और इसका मैस है, दोनों ये अनुपात में है और ये दे रखे अपने को, तो ये किसके बराबर हो गया 12 के। 1 अनुपात की 12 वैल्यू 12 है, तो यहाँ आंसर आ गया अपने पास, ये 12, ये 24 और ये 12, ये 36, आंसर आ गया। ये तीनों संख्याएं कौन सी है 12, 24 और 36, तीनों संख्याएं कौन सी हैं 12, 24 और 36। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अब दे रखा है तीन संख्याओं का लेस है, यानी कि एलसीएम दे रखा है वो 36 है, कितना है 36 है, और संख्याएं जो है वो 1:2:3 में है, और पूछा है कि संख्याएं बताइए, वह संख्याएं बताइए। तो देखो क्या दे रखा है कि एलसीएम दे रखा है 36 और अनुपात दे रखा है कि वो संख्याएं जो है 1:2:3 में है। तो मैंने क्या बताया कि एलसीएम इन संख्याओं का देखेंगे, एलसीएम क्या करेंगे इन संख्याओं का देखेंगे, तो एलसीएम कितना हो गया इसका
क्योंकि ये अनुपात में है तो अनुपात में निकाल लेंगे अपने एलसीएम। तो 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ? 6। कितना हुआ? 6। 6 किसके बराबर हो गया? 36 के। किसके बराबर हो गया? 6 36 के। तो एक अनुपात की वैल्यू 6। एक अनुपात की वैल्यू क्या आ गई? 6। तो आ गया आंसर। ये कितनी होगी? 6। ये कितनी होगी? 12। और ये 18। यानी कि वो संख्याएं कितनी हो गई? तो 6, 12 और 18। 6, 12 और 18। एक अनुपात की वैल्यू अगर मेरे पास आ गई तो मैं एक अनुपात की वैल्यू 6, दो अनुपात की कितनी हो जाएगी? 6 इंटू 2 12। तीन अनुपात की वैल्यू 6 इंटू 3 18। एक अनुपात की वैल्यू निकालने के बाद। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या बोला है? दो संख्याओं का लस है तथा मैस है। लस है और मैस है दिया हुआ है कि देर का लस है जो है वो है 84 और मैस है जो है 21। यदि संख्याओं में 4:1 का अनुपात है तो दोनों में छोटी संख्या कौन सी होगी? छोटी संख्या बतानी है। क्या बतानी है? छोटी संख्या की संख्या का अनुपात जो है वो है 4:1 में। क्या है? 4:1। और उसका लैस दे रखा है 84 और मैस दे रखा है 21। तो देखो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। अनुपात में ले रहे हैं अपने, तो अनुपात में अगर मैं लैस ले लूं इनका या फिर मैस ले लूं, दोनों को एक को बराबर कर दूं, तो देखो मैं दोनों तरीके से करके बता देता हूं कि अगर मैं इसका अनुपात में जो दे रखी है उसका अगर मैस लेता हूं यानी एचसीएफ लेता हूं, तो 4 और 1 का एचसीएफ कितना हुआ? 1 हुआ। कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो अब एचसीएफ कितना हुआ? 1। और यहाँ कितना है? 21। यानी एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 21। तो 4 अनुपात की वैल्यू 84, एक अनुपात की वैल्यू 21। यानी कि छोटी संख्या कौन सी होगी? 21। अपना आंसर आ गया। कौन सी संख्या होगी? 21। अब देखो, अगर ये तो था अपना एचसीएफ लेके, अगर मैं एल एलसीएम लेता हूँ, क्या लेता हूँ? एलसीएम। तो देखो 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 4। और यहाँ 4 और 1, यहाँ 4 है अनुपात में, यहाँ कितना है? 84। यहाँ फिर एक अनुपात की वैल्यू 21। वही एक अनुपात की वैल्यू 21, तो 4 अनुपात की वैल्यू 84 और एक अनुपात की वैल्यू 21। तो आंसर तो 21 ही आएगा। तो दोनों तरीके से आप सोच सकते हो इस क्वेश्चन को कि आप अनुपात में अनुपात जो दे रखा है उसका एचसीएफ बना लो या फिर एलसीएम बना लो, जो आपको पसंद हो वो बना लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का लेस है यानी लघुत्तम समापवर्त है एलसीएम 48 है, यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो तो उनका योग कितना होगा? तो उनका योग कितना होगा? तो सेम क्वेश्चन है। देखो अनुपात दे रखा है दो संख्याओं का 2:3 और उनका एलसीएम दे रखा है 48। तो मेरे अकॉर्डिंग अनुपात में जो है इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। और उसके अकॉर्डिंग 48। एक अनुपात की वैल्यू 8 6 48। आयत अनुपात की वैल्यू आ गई 48। तो ये कितना हो गया? 16। और ये कितना हो गया? आती है 24। इन दोनों का योग बताना है। इन दोनों का योग बताना है। जोड़ दो 16 और 24 40 हो जाएंगे। वैसे देखो सीधा अनुपात में कर लो। 2 और 3 कितने हो गए? 5। यहाँ एक अनुपात की वैल्यू कितनी है? 8। तो 8 5 40। जैसे मर्जी हो वैसे आंसर निकाल सकते हो आप। जैसे मर्जी हो वैसे आप इसका आंसर निकाल सकते हो। मैंने आपको सारे तरीके इसमें बता दिया कि अलग अलग निकाला तो 16 और 24 आया। दोनों को जोड़ दो 16 और 24 40 ही होंगे। सीधा अनुपात को जोड़ लो 2 और 3 क्योंकि योग पूछा है अपनों से। योग पूछा है 2 और 3 का योग कितना हुआ? 5। तो 5 कितना हो गया? 5 इंटू 8 8। अगर अंतर पूछता तो सीधा अनुपात में अंतर कितने का? एक का। एक अनुपात किसके बराबर है? 8 के। तो 8 आंसर सीधा। वैसे देखते 16 और 24 का अंतर कितना हुआ? 8 का। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एल एच सी एफ दे रखा है। एच सी एफ दे रखा है 8। क्या दे रखा है? 8। दो संख्याओं का एच सी एफ 8 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या है जो लेस नहीं होगी? लेस नहीं होगी ये बताना है कि नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन। वो कौन कौन से हैं? 24, बी ऑप्शन 48, सी ऑप्शन 56 और डी ऑप्शन 60। तो देखो क्या दे रखा है? एच सी एफ दे रखा है और एलसीएम पूछा है कि कौन सा नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि एच सी एफ जो एलसीएम जो होता है वो एच सी एफ से पूर्णतः विभाजित होता है।
ये लाइन मैंने आपको अच्छे से बताया है पीछे कि एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होता है। तो देख लो इनमें से जो पूर्णतः विभाजित नहीं है वो क्या है, एलसीएम नहीं है। इसने पूछा है नहीं है तो बताना है जो नहीं है इसमें से। 24 जो है होगा, क्योंकि 24 में 8 का भाग जाता है, 48 में 8 का भाग जाता है, 8 7 56 में जाता है, 60 में नहीं जाता। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, जो नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 60। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। क्या बोला है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इसका एलसीएम जो है वो है 2400। कितना है, 2400। तो पूछा है इन संख्याओं का महत्व समाप्रत्यय क्या होगा, इन संख्याओं का मैसय क्या होगा यानी कि एचसीएफ क्या होगा, ये पूछा है इसने। क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। तो देखो किस तरीके से निकालेंगे अपने इस क्वेश्चन को। तो एलसीएम दिया है 2400। अब देखो अनुपात में 3:4:5 में है, तो इनका अनुपात में अपने देखेंगे एलसीएम कितना होगा। 3 4 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो कितना हो गया, 5 चौक 20 और 20 दिए 60, यानी कि अनुपात में जो एलसीएम है वो 60 है और वैसे दे रखा है 2400, यानी एक अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि एक अनुपात की वैल्यू आ गई 40। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 40। अब देखो एक अनुपात की वैल्यू आ गई 40। अब इनका देखो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, क्या है इन सबका कॉमन फैक्टर, एक है। एचसीएफ क्या है, एक है, और एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 40, यानी एचसीएफ कितना हो गया 40, यही आंसर हो गया अपने को। एचसीएफ कितना हो गया 40। यहाँ एच अनुपात में देखो कि एचसीएफ कितना है इनका, एक है, कितना है एक, और एक अनुपात की वैल्यू कितनी है ये 40, यानी एचसीएफ कितना हो गया अपना 40। क्वेश्चन सोल्व। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 5/7, 7/8, 8/9 का लेस है बताना है, क्या बताना है, लेस है, यानी एलसीएम बताना है कि एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा। तो देखो एलसीएम मैंने बताया था भिन्न संख्याओं का एलसीएम कैसे लेना है। भिन्न संख्याओं के एलसीएम के लिए मैंने बताया है कि ऊपर एलसीएम अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम अपॉन में हर का एचसीएफ, क्या है एचसीएफ। तो देखो 5 7 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 7 और 8 का एलसीएम निकालो पहले तो कितना आ जाएगा, 5 × 7 35, 35 × 8 कितना हो गया, 35 × 8 8 5 40, 4 8 24 और 28, यानी कि कितना आ गया 280। कितना आ गया 280। 7 8 और 9 का एचसीएफ देखो, एचसीएफ देखना है 7 8 और 9 का, तो क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर एक ही होगा, तो बस आंसर आ गया 280। कितना आंसर आ गया 200, क्या आंसर होगा 280। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4⁻7, 4⁻5, 4⁻6, 4⁻4 एलसीएम बताना है, क्या बताना है, एलसीएम बताना है कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम के लिए मैंने बताया है, क्या बताया है कि सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या पावर में जो बड़ी है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़ी कौन सी है, पावर 7 है, तो 4⁻7 क्या है अपना एलसीएम। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। ए स्क्वायर बी की 4, सी की 6 पावर, बी की पावर 3, सी की पावर 8, ए की पावर 4 और ए की पावर 8, बी की पावर 6, सी की पावर 2 का एलसीएम बताना है, का एचसीएफ बताना है। क्या बताना है, एचसीएफ। तो अब वो पता है कि दोनों में ए, तीनों में एबीसी कॉमन है, एबीसी तो क्या है कॉमन है, ये तो आएगा आएगा। अब देखो पावर, पावर अब निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए मैंने बताया क्या, छोटी पावर देखते हैं, तो देखो ए की पावर 2 है, ए की पावर 4 है और ए की पावर 8 है, तो ए की पावर कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि सबसे छोटी लेंगे, एचसीएफ निकाल रहे हैं। अब बी की फिर देखो, बी की पावर 4 है, बी की पावर 3 है, बी की पावर 6 है, छोटी कौन सी 3, तो बी की पावर
3, सी की देखो पावर, सी की पावर 6, 8 और 2, तो ये आंसर हो गया। क्या हो गया? ए की पावर स्क्वायर, बी की क्यूब, सी की स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 ए स्क्वायर बी सी, 15 ए बी सी स्क्वायर, 20 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम बताना है। तो देखो, पहले तो जो संख्या दे रखी है उनका एलसीएम 10, 15 और 20 का एलसीएम। 10, 15, 20 का एलसीएम कैसे लोगे? बड़ी संख्या 20, 20 में 10 का भाग जाता है, 15 का नहीं जाता। 20 दूनी 40, 40 में 10 का भाग जाता है, 15 का नहीं जाता। 20 दिए 60, 60 में 10 का जाता है, 15 का जाता है, यानी कि एलसीएम कितना हो गया? 60। अब है ए बी और सी। क्या है? ए बी सी और एलसीएम निकालना है, तो क्या देखेंगे? बड़ी वैल्यू, पावर बड़ी, तो ए की कितनी है? 2, बी की 2, सी की 2, यानी कि ऑप्शन आ गया आंसर कि 60 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो कि सबसे बड़ी संख्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखी है इसमें आंसर। अब देखो क्वेश्चन क्या है। ए बी सी तथा एक्स वाई जेड का HCF क्या होगा? HCF क्या? ABC और XYZ का HCF बताना है, क्या होगा? तो देखो यहाँ क्या कॉमन हो रहा है? क्या कॉमन कोई वैल्यू है? नहीं है। कॉमन वैल्यू नहीं है तो हमेशा एलसीएम कितना होता है? एक होता है। बताया था मैंने आपको। अगर कॉमन नहीं है किसी में तो एक तो सब में ही होगा, एक का मल्टीप्लाई तो सब में होगा। जैसे 3 और 5 है तो 3 इंटू 1, 5 इंटू 1, तो कॉमन क्या है इसमें? एक है, तो वही क्या बन जाता है? अपना HCF बन जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाता है। चलो, तो इसका आंसर क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। 5 की पावर -11, 5 की पावर -9, 5 की पावर -16, 5 की पावर -10 पूछा है। HCF और LCM, HCF और LCM पूछा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ी पावर होती है माइनस के अंदर, वो क्या होती है? सबसे छोटी होती है। और जो सबसे छोटी होती है वही क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। तो 5 की पावर -9 क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम। और 5 की पावर -16 क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम। मैंने आप शुरू करवाए हैं क्वेश्चन पीछे, तो जिसने नहीं किए वो एक बार देख लो अच्छे से। तो चलो, ये था एलसीएम और एचसीएफ का आज का टॉपिक, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रह गए जिस टाइप के, वो अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।